Hello students, I hope you are well and I am also fine. Okay, and today's topic is properties of nitrogen. That means we first study about the physical properties of nitrogen. Okay, then after chemical properties. First properties here, a state. In which state nitrogen, dinitrogen is exist. We know that 78% डाइनाइट्रोजन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर. ओके, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस का जो स्टेट होता है वो गैस के फॉर्म में होता है. ठीक है, ठीक है. उसका कलर की बात करते हैं कि क्या यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस पूरा भरा हुआ है तो क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. ठीक है, नहीं दिख रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका कोई भी कलर नहीं होता है. फिर हम लोग इसकी कलर की बात करते हैं. ठीक है, तो कलर क्या होगा कि ये जो है रंगहीन है. अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो ये क्या है? रंगहीन है. पूरी तरह से इसमें कोई कलर नहीं है. ठीक है, अब देख रहे हो चारों तरफ से, तो यहाँ पर इस गैस का, नाइट्रोजन गैस का कोई कलर ही नहीं दिखाई दे रहा. ठीक है, फिर हम लोग इसकी बात करते हैं ओडर. जिसे मतलब जो है सुगंध या दुर्गंध की बात करते हैं. इसमें कोई भी प्रकार का सुगंध या दुर्गंध नहीं होता है. आप उसको सांस लेके देखो, किसी भी प्रकार का सुगंध या दुर्गंध आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो हम इसका कह दिए हैं कि ये जो है ऑर्डरलेस होता है. फिर अगर टेस्ट करके देखते हैं, टेस्ट मान के चलिए हवा, इसको ऐसे करके या तो फिर ऐसे जीभ निकाल के इसको टेस्ट करके देखो तो आपको जो है किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं मिलेगा. ना ही खट्टा, मीठा, ठीक है, नमकीन, किसी भी प्रकार का जो स्वाद नहीं मिलेगा. तो हम उसको क्या कहते हैं? टेस्टलेस. ठीक है, किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं है. ठीक है, फिर है टॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है? टॉक्सिसिटी हम उसको कहते हैं कि ये कितना जहरीला है. ठीक है, पॉइजनस. ठीक है, इसको पॉइजनस भी कर सकते हो. इसमें कहते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है किसी भी प्रकार का कोई टॉक्सिसिटी नहीं रखता है. ये नॉन टॉक्सिक है. ठीक है, आप इसको जो है खा लो, पी लो, है ना, श्वास ले लो, किसी भी प्रकार से. तो डाइनाइट्रोजन किसी भी प्रकार से ये जो है जहरीला नहीं होता है. इसको कहते हैं नॉन टॉक्सिक. ठीक है, इट्स आइसोटोप की बात करते हैं. ये मेनली दो कंटेंट्स होता है इसका आइसोटोप के रूप में. ठीक है, तो हम लोग आइसोटोप किसको कहते हैं? आइसोटोप हम उसको कहते हैं कि वैसे एलिमेंट, है ना, वैसे एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो. ये खास करके जो एक ही स्थान का होता है, मतलब एक ही एलिमेंट का अलग अलग रूप होता है, मतलब मास चेंज होने पर, तो उसे भी कहते हैं हम लोग आइसोटोप. ठीक है, इस प्रकार से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है यहाँ पर. ठीक है, ये 7 है, तो यहाँ पर फिर इसका मास है 14 और यहाँ पर 15. दोनों के केस में एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो 7. तो एक ही स्थान पर है, इसीलिए कहते हैं समस्थानिक. ठीक है, तो ये दो समस्थानिकों में पाया जाता है ना. तो दो आइसोटोप्स होते हैं, यानी 7 नाइट्रोजन 714 एंड नाइट्रोजन 715. ठीक है, फिर इसकी हम लोग सोलिबिलिटी बात करते हैं. सोलिबिलिटी क्या होता है? सोलिबिलिटी मतलब घुलनशीलता. अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस को पानी में घोलेंगे, जितना घुल जाएगा वही उसी टेंडेंसी को हम क्या कहेंगे कि इसकी घुलनशीलता यानी सोलिबिलिटी है. तो क्या देखते हैं कि ये जो है 23.2 सेमी क्यूब पर लीटर. 1 लीटर अगर पानी लेते हो तो मात्र 23.2 सेमी क्यूब जो है वो पानी में घुल जाता है. कितना टेम्परेचर पर? 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस का. ठीक है, फिर है इसकी मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो मेल्ट कैसे करेगा? ठीक है, तो टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से हम इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट को जांच कर सकते हैं. तो ये जाकर के 63 केल्विन पर जाकर के मेल्टिंग करना शुरू कर देगा. मान के चलिए आपको नाइट्रोजन गैस का बर्फ दे दिया जाए. ठीक है, नाइट्रोजन का बर्फ दे दी जाए और नाइट्रोजन बर्फ को बोल दिया जाए कि इसका टेम्परेचर देखिए कि कितना टेम्परेचर में जाकर के ये मेल्ट करना शुरू होता है. तो ये 63 केल्विन में जाकर के ये मेल्ट करना शुरू करेगा. तो फिर बॉयल कितना करेगा? ठीक है, वो मेल्ट हो गया, लिक्विड बन गया, तो इसको बॉयल करने का सकता हो. तो बॉयल कितना करेगा? 77.2 केल्विन पर बॉयल करना शुरू करेगा. फिर इसका डेंसिटी होता है. ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व. ठीक है, घनत्व हम क्या कहते हैं कि मान के चलिए कि बर्फ है ना, कोई बर्फ है, उसको आप पानी में डुबो देते हो तो क्या होता है कि बर्फ जो है ना, आइस जो है वो पानी में फ्लोट करता है, तैरने लगता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं उसी से जो डेंसिटी आप उसको मेजर कर सकते हो. ठीक है, एक्चुअली डेंसिटी का मतलब यहाँ होता है कि मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, मास बाय वॉल्यूम फिजिक्स के रूप में अगर देखोगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है. तो ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो डेंसिटी है, कहता है कि 0.8. ठीक है, यानी 0
0.8 यानी 79, ठीक है। इसका जो डेंसिटी होता है कितना होता है 0.879 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसकी डेंसिटी कितना टेम्परेचर पर, दैट मींस 63 केल्विन पर, ठीक है। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो ये किस प्रकार से किन किन चीजों से रिएक्शन करता है, ठीक है, और नया प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं। पहला तो नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, कमरे के ताप पर अगर बात करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का रिएक्टिविटी एकदम जीरो होता है, ठीक है, रिएक्शन किसी से नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो सोचिए अगर वो सांस लेते तो सारा रिएक्शन कर देता है, मेरा हम लोग का जो है पूरी तरह से बॉडी को पूरी तरह से क्या कर देता है, कंजर मतलब जो है पूरी तरह से नष्ट कर सकता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये इनर्ट होने के कारण से हमारा बॉडी पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक है। इट्स रिएक्टिविटी इंक्रीजेज रैपिडली विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि ये जो है इसकी बॉन्ड टूटना शुरू होता है और रिएक्शन करना शुरू करता है, ठीक है। और यही कारण है कि जब थंडरिंग होती है ना, बिजली कड़कता है, थंडरिंग होती है, तो वहां पर क्या होता है कि ये बॉन्ड को हाई ऊर्जा मिलता है, हाई एनर्जी मिलता है। हाई एनर्जी मिलने के कारण से क्या होगा कि ये इसका ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आसानी से टूट जाता है, और टूट जाने के बाद क्या होता है कि वो टूटा हुआ नाइट्रोजन एटम जो है फिर कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, एनो, ठीक है, एनो का निर्माण करता है। फिर ये एनो फिर से ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करता है और NO2 बना लेता है, और फिर NO2 जब पानी बारिश होती है उस पर तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। इसमें कुछ हम कर सकते हैं कि एसिड बनता है, पानी के साथ मिलकर के एसिड बनता है, ठीक है। और यही एसिड जो है नीचे मतलब तालाब वगैरह जाता है, ये भारी मात्रा में अगर ज्यादा मात्रा में हो जाता है एसिड, तो हम उसी को क्या कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। और जब एसिड रेन ज्यादा मात्रा में होगा तो जितने भी फसल है, क्रॉप्स है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि टेम्परेचर बढ़ने पर किस प्रकार से जो है यानी रिएक्शन करता है। फिर एट हाई टेम्परेचर इट डायरेक्टली कंबाइंस विथ सम मेटल्स, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और उसमें मेटल को रिएक्शन करवाया जाए तो ये आसानी से रिएक्शन करता है और टू फॉर्म आयनिक नाइट्राइड, और ये जो है आयनिक नाइट्राइड का निर्माण करता है। जो जितने भी नाइट्राइड होंगे आयनिक कंपाउंड का निर्माण करेंगे। तो ठीक इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल को हमने लिया है, ठीक है। तो लिथियम अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर तो क्या देता है, लिथियम नाइट्राइड देता है, ठीक है। और फिर मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा हीट करने पर ये क्या देगा, दैट मीन्स मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करेगा, ठीक है। ये कुछ नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है। नॉन मेटल अगर बात करते हैं तो इसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, इस प्रकार से जो है यानी नॉन मेटल के साथ भी ये रिएक्शन करता है। तो फिर हम लोग इसका आगे प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी N2 रिएक्ट्स विथ H2 टू फॉर्म्स अमोनिया, ठीक है। कहता है कि नाइट्रोजन गैस जो है रिएक्शन करता है यानी हाइड्रोजन के साथ ये अमोनिया का निर्माण करता है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और नहीं है ना, इसके आगे हम लोग जस्ट इसका अगला जो टॉपिक होगा वो अमोनिया होगा, ठीक है। तो अमोनिया का प्रिपरेशन में देखेंगे किस प्रकार से यानी हैबर प्रोसेस के द्वारा जो है यानी अमोनिया तैयार करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हुए, ठीक है। फिर है अगला प्रॉपर्टी है N2 रिएक्ट्स विथ O2, ठीक है, टू फॉर्म्स NO, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, फिर से हवा से रिएक्शन करता है और फिर जाकर के जो है यानी ये हाई टेम्परेचर वही थंडरिंग वाला सिस्टम बताया कि हाई टेम्परेचर पर जाकर के ये क्या करेगा, दैट मींस रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद जो है फिर वो फिर से ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीजन से और फिर NO2 बनाएगा, NO2 फिर वाटर के साथ कंबाइन करके एसिड का निर्माण करता है, जो एसिड है नाइट्रिक एसिड HNO3 का निर्माण करता है। फिर इसका हम लोग यूज की बात करते हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो कहता है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है। सबसे पहली बात तो है इसको मैन्युफैक्चर अमोनिया को लार्ज मात्रा में है ना यानी प्रिपेयर करने के लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है यानी इसका प्रयोग किया जाता है यानी डाइनाइट्रोजन का, ठीक है। फिर है इन द
इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल फॉर लॉन्ग टाइम। कहता है कि फूड मटेरियल जो है, ठीक है, फूड मटेरियल जो खाद्य पदार्थ हैं उन सभी को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, लंबे समय तक। जैसे कि आप सुने होंगे चिप्स हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है, और जितने भी पैकिंग वाले फूड होते हैं, ठीक है, उसमें डायनाइट्रोजन उसमें डाला जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, ठीक है, जिससे फूड जो है ना, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। ठीक है। इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये जो है आयरन तथा स्टील की इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, यानी इस गैस का प्रयोग किया जाता है, N2 गैस का प्रयोग किया जाता है, यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स। कहता है कि डाइल्यूएंट क्या है, दैट मींस अगर हम लोग रिएक्टिव केमिकल्स के सामने ले आ जाएंगे, ठीक है, आयरन स्टील का इंडस्ट्री है, इसमें जो और भी केमिकल्स आता है वो रिएक्टिव होता है, तो उसको इनर्ट बनाने के लिए, ठीक है, निष्क्रिय बनाने के लिए अगर ऐसा रिएक्शन कर जाएगा तो फिर हम लोहा जो है या स्टील अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उस रिएक्टिव मटेरियल से, है ना, रिएक्शन करने से बचाने के लिए जो है हम N2 गैस को जो है प्रयोग करते हैं डाइल्यूएंट के रूप में, मतलब इस गैस को छोड़ देते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है और इसीलिए हम इसको डाइल्यूट कहते हैं, ठीक है। फिर है लिक्विड डायनाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, मतलब हम इसको रेफ्रिजरेंट मतलब पूरा ठंडा करके रख देते हैं, ठीक है, पूरी तरह से जो पैकिंग होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो है कोई भी मटेरियल, दैट मींस कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल मटेरियल जो है, यानी प्रिजर्व रखने के लिए जो हम लोग रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग करते हैं लिक्विड डायनाइट्रोजन को। एंड इन क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी क्या होता है कि दैट मींस ये जो है एक शॉर्ट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रीटमेंट कहने का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट ट्रीटमेंट किसी पार्टिकुलर जगह पर आपको ट्रीटमेंट करना हो तो लिक्विड डायनाइट्रोजन को हम क्या करेंगे, उस आवरण में इसको क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे, पूरी तरह से उसको सून कहते हैं ना, उस प्रकार से जो है पूरी तरह से ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाने से क्या होगा कि उसको आसानी से ट्रीट करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं क्रायो सर्जरी। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो आप लोग का यहीं तक था, फिर हम लोग अगले क्लास में अगला टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।